Hello students, this is Aisha, your English educator. Today we will learn something about chapter number 16, City Lights. So we will start. We consider lights as good and darkness as bad. Light symbolizes knowledge and darkness ignorance. As you know that we always consider lights as good things and knowledge, and darkness is always considered as a bad thing, as the ignorance. And light symbolizes knowledge and darkness symbolizes ignorance. But do we ever wish for darkness instead of light? Have you ever think that we have wished for the darkness in place of light? Read on and find out when. Read the passage now. We will start reading the chapter and we will find when we want lights, when we want darkness in place of light. So we consider lights as good and darkness as bad. हम हमेशा लाइट्स को एक अच्छे वे में कंसीडर करते हैं और डार्कनेस को एक बैड वे में कंसीडर करते हैं. लाइट सिम्बलाइजेज नॉलेज. लाइट्स जो हैं वो नॉलेज की सिंबल होती हैं, ज्ञान का सिंबल होती हैं, एंड डार्कनेस इग्नोरेंस. और डार्कनेस जो है वो अज्ञानता का सिंबल होती हैं. व्हाट डू वी एवर विश फॉर डार्कनेस इंस्टेड ऑफ लाइट? क्या हम कभी अपने जीवन में लाइट के स्थान पर इन प्लेस ऑफ लाइट डार्कनेस को प्रेफरेंस देते हैं? रीड ऑन एंड फाइंड आउट व्हेन. आइए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं और पाते हैं कि कब हम डार्कनेस को लाइट से ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. मीरा लिव्स इन अ प्लेस कॉल्ड मीका. मीरा एक ऐसे स्थान पर रहती है जिसे मीका कहा जाता है. विच इज़ फार अवे फ्रॉम द हसल एंड वसल ऑफ सिटीज़. हसल एंड वसल, busy activities of the people of that place is called hustle and bustle. और वो स्थान कहाँ है? वो स्थान सिटी की बिजी एक्टिविटीज से बहुत दूर है. एंड इट इज़ अ क्वाइट पीसफुल प्लेस वेयर डेज आर फुल ऑफ सनलाइट एंड नाइट्स आर फिल्ड विद डार्कनेस. इट इज़ अ क्वाइट मीन्स वेरी पीस. देयर इज ऑल ओवर देयर पीस एंड पीसफुल प्लेस वेयर डेज आर फुल ऑफ सनलाइट. और वह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमेशा शांति रहती है और वहाँ के लोग हमेशा पीसफुल लाइफ स्पेंड करते हैं. वहाँ के दिन सूर्य की रोशनी से भरे होते हैं एंड नाइट्स आर फिल्ड विद डार्कनेस. और रातें जो हैं वो अंधकार से भरी होती हैं. नाइट्स इज अशर्ड इन एट डस्क. डस्क मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज द इवनिंग टाइम व्हेन द सन इज गोइंग टू सेट एंड द मून इज कमिंग आउट इन द स्काई. Lamps are lit and cricket begins chirping. Crickets, it's a type of insects who used to make a sound ever in the night, begins chirping. Sometimes nights is dark and deep, singing a lullaby. Lullaby is a song to make someone sleep. For the tired someone, it is awash with moonlight as darkest descent everything. So, nights is ushered in a dusk. क्या होता है जब रात होने लगती है और शाम का समय हो जाता है. लैम्प्स आर लिट, लैम्प्स जल जाती हैं. एंड क्रिकेट्स बिगिन चर्पिंग, और जो झींगर हैं वो अपनी आवाज़ निकालना स्टार्ट कर देते हैं. समटाइम्स नाइट इज़ डार्क एंड डीप. कभी कभी अंधेरी, बहुत ज़्यादा अंधेरी रातें होती हैं जब चांद आसमान में दिखाई नहीं देता. सिंगिंग अ ललेबी फॉर द टायर्ड. समटाइम्स द पीपल वैन कम आफ्टर देयर वर्क टू देयर हाउसेस एंड दे आर टायर्ड. तो ऐसा लगता है जैसे रात में कोई उनके लिए, उनकी थकान को दूर करने के लिए, जब वो थक हार कर अपने घर वापस आते हैं तो उनकी थकान को दूर करने के लिए कोई सॉन्ग सिंग कर रहा है जिससे कि वो सो पाएँ. इट इज़ अ वर्श विद मून लाइट एज डार्क डिसेंड्स एवरीथिंग बिकम्स क्वाइट एंड पीसफुल. और जैसे ही वो सोते हैं वहाँ पर एकदम डार्कनेस आ जाती है, अंधकार फैल जाता है. एवरीथिंग बिकम्स क्वाइट, और अंधकार के साथ साथ वहाँ पर शांति भी हो जाती है. The body gets tired after the day's work is done. It is a time to take rest and sleep. और दिन भर काम करने के बाद जब लोग थक जाते हैं तो वो घर पे आकर रेस्ट करना चाहते हैं और सो जाते हैं. After the sun sets, nature looks different in the stillness of the night with all its magic and mystery. After the sunset, जब सूर्य छिप जाता है, nature looks different, तब जो है प्रकृति कुछ अलग ही उसका सीन दिखाई देता है. स्टिलनेस ऑफ द नाइट,
और रात में एकदम शांति हो जाती है विद ऑल इट्स मैजिक एंड मिस्ट्री, और ऐसा लगता है जैसे कि हवाओं में कोई मिस्ट्री चल रही है। बी होल्ड द मैजिक ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड अनफोल्ड्स बिफोर योर आइज, और कुछ मैजिकल सीक्रेट्स हैं जो आपके सामने हमेशा अनफोल्ड रहते हैं, जो कभी आपको दिखाई नहीं देते, ऐसे मैजिक आपको फील होते हैं। यू कैन सी अ डार्क स्काई studded filled with twinkling stars and the shy moon. The magic of great magnitude unfolds before you. You can see a dark sky studded with, और फिर रात में आपको तारों से भरा हुआ आसमान दिखाई देता है, एंड द शाई मून, और वहाँ पर एक शर्मीला सा चांद भी दिखाई देता है। मून लाइट प्लेस ऑन द ग्राउंड, और द रेज ऑफ द मून दैट आर कमिंग फ्रॉम द मून आर कमिंग टू द ग्राउंड, और सूर्य का जो चंद्रमा का प्रकाश है वो धरती पर आता हुआ दिखाई देता है। क्रिएटिंग fascinating shadows, you can hear mysterious sounds of nocturnal creatures. Nocturnal creatures means the creatures, the insects, the animals and the birds who used to be active ever in the night. ऐसे insects जो हमेशा रात में एक्टिव होते हैं, those are called nocturnal creatures. So you can hear mysterious sounds of nocturnal creatures, और रात में आप इन creatures की आवाज़ को सुन सकते हैं। The hooting of the owl, hooting, the sound of the owl is called hooting. The hooting of the owl, आप उल्लू की आवाज़ को सुन सकते हैं, and the croaking of frogs, मेढक की आवाज़ों को सुन सकते हैं। Add to the sound effect, जो कि रात में इस साउंड के इफेक्ट को और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। The fragrance of flowers fills the air, और जो फूलों की महक है वो पूरे हवाओं में फैल जाती है। People glide into dreams and wake up when the first ray of the sun dispels darkness at dawn. It is new beginning. Dawn at dawn means at the time of morning. People glide into dreams, लोग अपने सपनों में खो जाते हैं। And wake up when, और तब उठते हैं जब सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर दिखाई देती है। At the dawn, मॉर्निंग में, इट इज़ अ न्यू बिगिनिंग, और फिर ऐसा महसूस होता है जैसे आज एक नई शुरुआत हो रही है। नताशा लिव्स अ कंजस्टेड पार्ट ऑफ अ बिग सिटी। नताशा कहाँ रहती है? नताशा एक शहर के एक बहुत ही कंजस्टेड एरिया में रहती है। अ सिटी दैट नेवर स्लीप्स, एक ऐसा शहर जहाँ कभी कोई नहीं सोता। इट मीन्स ऑलवेज पीपल आर बिजी इन देयर वर्क्स। In fact, it comes more alive after sunset when the city gets transformed in a luminous place. In fact, it comes more alive. तो इस सिटी में कैसा दिखाई देता है कि जो दिनचर्या जो है वो रात के समय में ज़्यादा लोग एक्टिव दिखाई देते हैं। When the city get transformed into luminous place, जबकि रात हो चुकी होती है। Floodlights eliminate darkness after 6 o'clock in the evening. Floodlights, the street lights and the lights which show brightest lights, and जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं और शाम को जो शहर में लाइट्स जलती हैं वो रात के अंधेरे को दूर कर देती हैं। 6 o'clock in the evening, कितने बजे से स्टार्ट हो जाती हैं? 6 बजे से। The flavors of city night never ebb. The sky looks dark, but dazzling city lights push the stars into oblivion. The flavor of city night never ebb. तो जो सिटी नाइट है वो कभी भी अंधकार में नहीं डूबती। जस्ट बिकॉज द स्काई लुक्स डार्क, स्काई जो है वो डार्क दिखाई देता है, बट जो सिटी की लाइट्स हैं वो स्टार्स को हमेशा इनविजिबल कर देती हैं, जो कि हमें ठीक से दिखाई नहीं देते, जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइट्स ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स ऑफ द सिटी। द ट्विंकलिंग लिटिल स्टार्स बिकम ऑलमोस्ट इनविजिबल, एंड द स्टार्स who are twinkling in the sky, they are now unable to see with the naked eye. Instead of shooting stars, airplanes hoot through the night sky. Instead of shooting stars, and we are unable to see the shooting stars in the skies, airplanes hoot through the night sky. So we will continue this chapter by the next day. Thank you, class.